नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद मुबशिर मुंसिफ न्यूज़ 24/7 से। आज हम बात करेंगे बिहार में वोटर लिस्ट की नज़रसानी के इस बड़े और मुतनाज़ा मामले पर, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। तो सवाल यह है कि आधार कार्ड शरीयत का सबूत है? क्या वोटर लिस्ट की जांच के नाम पर लोगों के वोट के हक को महदूद किया जा रहा है? और क्या यह पूरा अमल आईनी है या किसी सियासी एजेंडे का हिस्सा? आइए इस बारे में जानते हैं मुंसिफ के कंसल्टिंग एडिटर जनाब डॉक्टर शुजात अली सूफी से। हिंदुस्तान में आखिर किस चीज को शरीयत का सबूत समझा जाएगा? देखिए, पासपोर्ट है, शहरियत का सबूत है। पासपोर्ट ये कहता है कि ये हिंदुस्तान का शहरी है। बैनुल अक़वामी सतह पर वो बताता है कि ये हमारा हिंदुस्तान का शहरी है। एक तो पासपोर्ट हुआ, दूसरा राशन कार्ड हुआ, तीसरा सबसे अहम जो है वो है आधार कार्ड, और फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलेक्शन की पस मंज़र में अगर हम देखें तो वो है वोटर आईडी कार्ड। जी। तो ये चारों बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ऑब्जर्वेशन किया है, जो हिदायत दी है ईसीआई को कि आपने इन तीनों को जो है निकाल दिया था कि ये रहने के बावजूद इसको कबूल नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को कंसीडर किया जाए। तो ये जो है बहुत बड़ी कामयाबी है अपोजिशन की, क्योंकि अपोजिशन ये डिमांड लेकर के कल चक्का जाम किया था बिहार में राहुल गांधी की क़यादत में। तो उसका बहुत ही बेहतरीन नतीजा है ये। और इससे जो बेचैनी लोगों में फैली हुई थी, अक़लियतों में बेचैनी थी, शेड्यूल कास्ट लोगों में बेचैनी थी, ट्राइबल्स में बेचैनी थी, उस बेचैनी की वजह ये थी कि बिहार जो एक ऐसी रियासत है जहाँ पे गाहे माहे नहीं बल्कि रेगुलर जो है सैलाब आते हैं। तमाम घर उजड़ जाते हैं, झोपड़ियाँ उजड़ जाती हैं, रिकॉर्ड गायब हो जाता है। लेकिन ये जो राशन कार्ड है, ये जो आधार कार्ड है, ये जो वोटर आईडी है, ये छोटे से कार्ड्स होते हैं, ये महफूज रहते हैं। तो अगर आप इसको ही ना माने तो फिर आप हिंदुस्तान का शहरी कैसे मानेंगे? और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्वेश्चन किया इलेक्शन कमीशन से कि आप जो है वोटिंग को सुपरवाइज करने के इदारे हैं, आपको इस बात का किसने हक दिया कि आप शहरियत साबित करने के लिए कहें? तो ये बहुत ही गलत मूव था ईसीआई का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रोक लगा दी है। जी, आधार कार्ड शिनाख्ती कार्ड नहीं है तो फिर इसकी इतनी अहमियत क्यों है फिर? वही तो है ना मसला। देखिए, जब आपने एक्सेप्ट किया है आधार कार्ड को बुनियाद, आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो आप जो है आधार कार्ड पेश करते हैं। आप अगर पासपोर्ट लेने जाते हैं तो आधार कार्ड पेश करते हैं। तो फिर उतनी अहम डॉक्यूमेंटेशन को आप जो है कैसे नकार सकते हैं? ये तो दुगलापन हुआ सरकार का। इस तरह की हरकत से जो है अवाम का जो एतमाद है वो मुतज़ल्ज़ल हो जाता है। जी, बिहार में जिस तरह आधार कार्ड का मामला उठाया गया, ये मामला सिर्फ अवाम को वोट से महरूम करने का हरबा है या कुछ और है? देखिए, बीजेपी की जो सरकार है वो कोई ना कोई तमाशा करती रहती है। कभी एनआरसी का तमाशा हो जाता है, कभी एनपीआर का तमाशा हो जाता है, कभी कुछ। इनके पास सिवाय कंट्रोवर्सी के कुछ होता नहीं है। तो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए जो नाकामियां इनकी हुई हैं मुख्तलिफ शोबों में, उसको छुपाने के लिए भी ये हरकत करते हैं। और दूसरा, अपोजिशन का ये जो इल्जाम है कि वो नहीं चाहते कि वो वोटर्स लिस्ट में बरकरार रहें जो कांग्रेस के या आरजेडी के या इंडिया ब्लॉक की जो दूसरी जो पार्टियां हैं उनके हमदर्द हैं, उनके साथ इनका तालमेल है। जी, जैसा कि अभी आपने कहा, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को यह भी मशवरा दिया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज को शनाख्ती सबूत के तौर पर शामिल किया जाए। जी, तो वो बहुत जरूरी था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 11 शराइत रखे थे, 11 चीजें बताई थी कि ये दस्तावेजात होने चाहिए। जो प्रैक्टिकली वो जो 11 दस्तावेजात है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकली रियलिस्टिक लेवल पे अगर देखा जाए तो ये आधार कार्ड, राशन कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड हर एक के पास होता है। लोग 5 साल में एक बार वोट देते हैं, वो महफूज रहता है। तो जब वो है मौजूद तो फिर उनसे फिर एक बार कोई सबूत मांगने की जरूरत क्या है? सही बात है। क्या तेलंगाना में भी आने वाले वक्तों में इंतखाबात से करीब बिहार जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, जैसा कि वोटर लिस्ट पर नजरसानी का अमल होगा?
देखिए, ऐसे हालात हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नामुमकिन है। जी तो तेलंगाना तो एक डेवलप्ड स्टेट है और यहाँ पर एजुकेशन का जो तनासुब है वो काफी बड़ा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सैलाब का खदशा नहीं होता, जी यहाँ पे आग लगने के वाकयात नहीं होते, तो रिकॉर्ड जलने के वाकयात भी नहीं होते। इनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, इनके पास पैदाइशी सर्टिफिकेट भी मौजूद है, इनके पास पासपोर्ट मौजूद है, राशन कार्ड मौजूद है, और आप क्या कहते हैं कि वोटर आईडी मौजूद है। तो यहाँ पे कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। और दूसरी बात यह है कि तेलंगाना के लोग बहुत ही बाशऊर हैं, वो ऐसी किसी भी तरह की कोशिशों को नाकाम बना देंगे। ये थे डॉक्टर शुजात अली सूफी, जो सुप्रीम कोर्ट के अहम ऑब्जर्वेशन पर बातचीत कर रहे थे।